Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in today's lecture, we will study glossary and block question answers. Let's start with glossary. And the very first word of glossary is perilous, dangerous, venture, undertake, furiously, angrily, refuge, place of safety, instantly, immediately, constant, regular, detect, to find out, ripe, mature, and the last one is reveal, show. Next block question answers. And the first block question is, who were the emigrants and where did they migrated to? And the answer of the first block question is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha were the emigrants and they migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. Second block question is, what do you understand by the phrase in a fit of fury? And the answer of the second block question is, it means to act in a fit of extreme anger. Question number 3, why was Abu Jahl furious? And there are two possible answers of the third block questions. And the answer of the third block question is, Abu Jahl said to Hazrat Asma, where is your father? She replied, how would I know? This counter question infuriated Abu Jahl. And the second possible answer of the third block question is, Abu Jahl was furious because he got certain that Rasul sallallahu alaihi wasallam had gone beyond his reach. And the last block question is, what are the other words you can use for accepted? And the answer of this block question is, we can use the words admitted, embraced and received for accepted. ब्लॉक क्वेश्चंस एंड ग्लॉसरी के साथ हम लोग आज कैटाफोरिक रेफरेंस एंड एनाफोरिक रेफरेंस भी डिस्कस करेंगे. दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटाफोरिक रेफरेंस एंड एनाफोरिक रेफरेंस. कैटाफोरिक रेफरेंस एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ लेटर एक्सप्रेशन. ऐसे अल्फाज जो कि बाद में आने वाले अल्फाज का हवाला दें, दे आर कॉल्ड कैटाफोरिक रेफरेंस. एंड फॉर कैटाफोरिक रेफरेंस यू नीड टू लुक फॉरवर्ड इन द सेंटेंस, कि आप लोगों को सेंटेंस को आगे से स्टडी करना पड़ता है. अब एग्जांपल देखिए, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हजरत अबू बकर सदीक. अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में हम लोगों को इस कंपेनियन वर्ड दिया गया है, लेकिन हम लोगों को नहीं बताया गया फर्स्ट सेंटेंस में कि उनके साथी कौन थे. ये जानने के लिए दैट हु इज द कंपेनियन ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू नीड टू लुक फॉरवर्ड इन द सेंटेंस. आप लोगों को टेक्स्ट को आगे से स्टडी करना पड़ेगा. दैट हजरत अबू बकर सिद्दीक, अब उनका नेम मेंशन हो गया. कंपेनियन कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन ईयर 622 एडी. ये फाइंड आउट करने का दैट सेंटेंस कैटाफोरिक रेफरेंस दे रहा है या फिर एनाफोरिक. सही क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस में सिर्फ प्रोनाउन होगा, जो नेम होगा वो सेकंड सेंटेंस में होगा. जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा, हिज कंपेनियन, ठीक है, नेम मेंशन नहीं किया गया. दैट हु इज द कंपेनियन. सेकेंड सेंटेंस में जाके बताया गया है दैट हजरत अबू बकर सिद्दीक माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622. ठीक है, नेम हमें सेकेंड सेंटेंस में बताया गया है. नेक्स्ट देखें, एनाफोरिक रेफरेंस, एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू एन अर्लियर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड एन एनाफोरिक रेफरेंस. ऐसा कलाम जो कि गुफ्तगू में, बात में अपने से पहले हुई बात का हवाला दे या फिर उसकी तरफ इशारा करे, वो क्या कहलाता है? एनाफोरिक रेफरेंस. एंड फॉर एनाफोरिक रेफरेंस यू नीड टू लुक बैकवर्ड इन द टेक्स्ट, कि आप लोगों को टेक्स्ट बैकवर्ड मींस पीछे से स्टडी करना पड़ता है. अगर हम लोग इस सेंटेंस को, इस एग्जांपल को देखें, हजरत अस्मा वाज अमंग्स द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम. यहाँ पे टू वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, हजरत अस्मा को एंड शी प्रोनाउन को. अब देखिए, अगर हम लोग स्टडी करते हैं, शी वॉज द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक, पे शी इज अ प्रोनाउन, हु शी इज. टू फाइंड आउट दैट हु शी इज, हम लोगों को टेक्स्ट को बैकवर्ड स्टडी करना पड़ता है. अब यहाँ पे शी किसको रेफर कर रहा है? शी रेफर कर रहा है हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा को. जब हम लोग टेक्स्ट को
बैकवर्ड मीन पीछे से स्टडी करेंगे, देन हम लोगों को पता चलेगा दैट किसकी बात हो रही है, हजरत अस्मा की. हजरत अस्मा वॉज अमंग्स द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम. शी वॉज द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सदीक. यहाँ पे शी अब आ गया कि वो डॉटर थी हजरत अबू बकर सदीक की. एनाफोरिक रेफरेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एनाफोरिक रेफरेंस में फर्स्ट सेंटेंस में नेम मेंशन होता है, सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन. कैटाफोरिक में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट सेंटेंस में नेम मेंशन नहीं किया जाता, जो नेम है वो सेकंड सेंटेंस में मेंशन किया जाता है, जैसे कि हमने कैटाफोरिक की एग्जांपल देखी थी. इसी तरह एनाफोरिक में फर्स्ट सेंटेंस में नेम मेंशन किया गया, हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा वाज अमंग्स द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम. सेकेंड सेंटेंस में प्रोनाउन मेंशन होता है, शी वॉज द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सदीक. सो डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में. अगर फर्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन होता है, सेकेंड सेंटेंस में नेम मेंशन होगा तो वो कैटाफोरिक रेफरेंस होगा. इसी तरह अगर फर्स्ट सेंटेंस में नेम एंड सेकेंड सेंटेंस में प्रोनाउन होगा तो वो एनाफोरिक रेफरेंस होगा. नाउ सम एग्जांपल्स of cataphoric and anaphoric reference. Tell whether the references given in these sentences are anaphoric or cataphoric. हमने फाइंड आउट करना है कि इन सेंटेंस में जो रेफरेंस है वो कैटाफोरिक है या फिर एनाफोरिक. Abu Jahl, the chief of the disbelievers, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. First sentence, he began to knock at the door violently. अब यहाँ he क्या है? प्रोनाउन. अब ये जो प्रोनाउन ही है ये किसको रेफर कर रहा है? ये अबू जहल को रेफर कर रहा है. अबू जहल, द चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सिद्दीक्स होम, ही बिगन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली. इसमें हम लोगों को ही फाइंड आउट करने के लिए दैट हु ही इज, किसकी बात हो रही है, हम लोगों को सेंटेंस को बैकवर्ड स्टडी करना पड़ेगा. तो ये सेंटेंस कौन सा होगा? एनाफोरिक. नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है हर ग्रैंडफादर हजरत अबू कुहाफा. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में नेम मेंशन नहीं किया गया, जबकि सेकंड सेंटेंस में उनका नेम मेंशन किया गया है. हजरत अबू कुहाफा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम. हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कि ग्रैंडफादर कौन थे, किसकी बात हो रही है, टेक्स्ट को नेक्स्ट आगे से स्टडी करना पड़ेगा. इस सेंटेंस में कौन सा रेफरेंस है? कैटाफोरिक रेफरेंस. कैटाफोरिक रेफरेंस हमें टेक्स्ट को आगे से स्टडी करना पड़ता है. दैट ग्रैंडफादर को फाइंड आउट करने के लिए कि कौन ग्रैंडफादर थे, हम लोगों ने टेक्स्ट को आगे से स्टडी किया, देन उनका नेम आया हजरत अबू कुहाफा. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंड. अगेन देखें सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन मेंशन किया गया है ही. अब ही को फाइंड आउट करने के लिए दैट हु ही इज, हम लोगों को सेंटेंस को बैकवर्ड स्टडी करना पड़ेगा. व्हेन असलम, तो ये देखें ही यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? असलम को. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, अब यहाँ पे देखें प्रोनाउन she. She अब who she is, who finished his work. Before she finished the work, Neelam had checked the mistakes once. किसकी बात हो रही है? नीलम की. तो ये कौन सा रेफरेंस है? कैटाफोरिक रेफरेंस. लेट्स रिवाइज द कैटाफोरिक रेफरेंस एंड एनाफोरिक रेफरेंस. कैटाफोरिक रेफरेंस में हम लोगों को टेक्स्ट को आगे से स्टडी करना पड़ता है. एनाफोरिक रेफरेंस मींस जिसमें हम लोगों को टेक्स्ट को बैकवर्ड पीछे से स्टडी करना पड़े, वो क्या होता है? एनाफोरिक रेफरेंस कहलाता है. I hope students that the whole lecture will be clear to you. Inshallah, we will meet in the next lecture with another topic. Take care of yourselves. Allah Hafiz.